वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है और इस पेन ड्राइव में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड किया जाता है। सबसे पहले हमें सीखना है कि विंडोज़ एक्सपी का बूटेबल पेन ड्राइव कैसा क्रिएट किया जाता है। उसके लिए आज हम सीखेंगे कि पहले हमें क्या करना है, वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में पावर ISO नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल करने के बाद में एक्सप्लोरर पे जाएंगे और एक्सप्लोरर पे जाने के बाद में जहाँ अपना पेन ड्राइव है उसे राइट क्लिक करके पहले उसे फॉर्मेट कर देंगे। क्विक फॉर्मेट भी कर सकते हैं, क्विक फॉर्मेट करना ही बेटर रहेगा, टाइम बचता है अपना। और जब ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाए, ओके कहना है उसे, इसे क्लोज़ करना है, फिर एक्सप्लोरर को बंद करना है। उसके बाद पावर ISO पे क्लिक करेंगे। उस पर हमें टूल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस टूल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट बूटेबल USB पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक मैसेज आएगा, इन ऑर्डर टू यूज़ द फंक्शन यू नीड टू रन पावर ISO एंड एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट कंटिन्यू। तो यस कहना है, ओके कहने के बाद में यस ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जाकर हमें जहाँ पे अपनी ISO फाइल है, यानी बूटेबल विंडोज़ की जो फाइल है, वो हमें देखना है और उसके बाद वो सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हम सर्च कर रहे हैं विंडोज़ की फ़ाइल विंडोज़ XP 2, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ISO फाइल पे ओपन किया और स्टार्ट रन ओके कहा। ओके करने पर हमारा जो पेन ड्राइव है उसके अंदर में जो ISO फाइल्स है वो पूरी की पूरी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और ट्रांसफ़र होने के बाद वो बूटेबल डिस्क यानी बूटेबल पेन ड्राइव आपका बन जाएगा। उस बूटेबल पेन ड्राइव से आप अपना जो भी नया कंप्यूटर लेते हैं हम, या कोई पुराना कंप्यूटर है उसे हमें फॉर्मेट करना है, कुछ एरर्स है कुछ सॉल्व करने हैं, तो उसका यूज़ करके हम पेन ड्राइव का यूज़ करके उसे हम फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है। वो जो फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है वो ISO जो नाम का फ़ोल्डर है, विंडोज़ का ISO यानी बूटेबल का इमेज, उस इमेज से फ़ाइल आपके पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो रही है। वो फ़ाइल ट्रांसफ़र होने के बाद में एक मैसेज आता है, उसे ओके कहना है, यानी आपका पेन ड्राइव जो है आपका बूटेबल बन जाएगा। और उसके बाद में आप अपना पेन ड्राइव के थ्रू अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और उस पेन ड्राइव का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि आपके पास में बूटेबल पेन ड्राइव होने के बाद या ऐसा पेन ड्राइव है जो फॉर्मेट नहीं होता है, तो उसे किस तरह फॉर्मेट किया जाता है। जब तक ये बूटेबल पेन ड्राइव बन रहा है हम वो एक प्रोसेस सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें कीबोर्ड में का विंडोज़ बटन प्रेस करना है, R प्रेस करना है। विंडोज़ R प्रेस करने के बाद में वहाँ पे लिखना है हमें CMD। अगर आपके पास में विंडोज़ XP है तो कमांड लिखेंगे, और विंडोज़ XP के एडवांस वर्जन है तो वहाँ पे CMD लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में इस तरह का एक ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट होगा। उस स्क्रीन को हम कहते हैं डॉस स्क्रीन। उस डॉस स्क्रीन के जाने के बाद में CD डॉट डॉट कहकर इंटर मार देंगे, फिर CD डॉट 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 लिख कर इंटर प्रेस करेंगे। अब हम सर्च करेंगे कि अपना जो पेन ड्राइव है वो कहाँ पे है, और वो पेन ड्राइव का पाथ वहाँ पे लिखेंगे। जैसा फॉर्मेट, अब जो भी आपका पेन ड्राइव का पाथ दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सप्लोरर के अंदर में K है, तो हम फॉर्मेट लिख कर K प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, उसे फिर इंटर करेंगे। अगर उसके अंदर में कोई वर्किंग हो रहा है तो एक्सेस डिनाइड दिखाएगा आपको, और अगर वर्क नहीं हो रहा है तो यस और नो का एक मैसेज आएगा, उसे हमें क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा पेन ड्राइव।
अगर कोई पेन ड्राइव विंडोज़ के थ्रू फॉर्मेट नहीं होता है तो ही इसका यूज़ करें, क्योंकि ये ज़ीरो फॉर्मेटिंग प्रोसेस है। ज़ीरो फॉर्मेटिंग प्रोसेस में ये होता है कि मेमोरी जो है, हार्ड डिस्क हो या है पेन ड्राइव हो या कोई भी मेमोरी हो, तो उसके मीडिया के एमआरएम जो डैमेज हो जाते हैं, वो एमआरएम को सॉल्व करने के लिए डॉस कमांड के थ्रू हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। या कोई पेन ड्राइव हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, कोई भी हो, कोई भी एक डिस्क हो, उस डिस्क को अगर वो राइट क्लिक करके एक्सप्लोरर से फॉर्मेट नहीं हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक ड्राइव है, इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया, और उसके बाद में हमने जब फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट बोला, यानी स्टार्ट फॉर्मेट बोला, वहाँ पे कोई मैसेज आ जाता है कि एक्सेस डिनाइड। इसका मतलब उसके एमआरएम करप्ट हो चुके हैं। तो उस एमआरएम को सॉल्व करने के लिए हम पेन ड्राइव को डॉस में ले जाकर फॉर्मेट करेंगे। अभी आप देखिए, अब यहाँ पे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद में इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद में ये एप्लीकेशन को बंद करनी है। बंद करने के बाद में हम पेन ड्राइव को रिमूव कर देंगे, यानी पेन ड्राइव को बाहर निकाल देंगे। एजेक्ट पेन ड्राइव। ओके। उस पेन ड्राइव को निकालने के बाद में फिर से हम पेन ड्राइव को लगाएंगे और उस पेन ड्राइव को चेक करने के लिए फिर से हम एक्सप्लोरर पे जाएंगे, और एक्सप्लोरर पे जाने के बाद में देखेंगे कि विंडोज़ एक्सपी की सारी फाइल्स इसके अंदर लोड हो चुकी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।